नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2026 वीकली करंट अफेयर का फोर्थ वीक ये जो कि हमारा 22 से लेकर 28 तक यानी 22 से 28 जून 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। ये आपका जून मंथ का वीकली करंट अफेयर है। आप जरूर यहाँ से रिवीजन कीजिए। आपका इस वीक का जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जून माह का हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 21 जून तक बहुत अच्छे से। ये आपका लास्ट है जून मंथ का, ये लास्ट वीक का करंट अफेयर है। तो हम लोग यहाँ पे आपका जो है वीकली करंट अफेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं 2026 का। जून माह का ये आपका फोर्थ वीक का करंट अफेयर है, यानी कि चौथा सप्ताह का, जो कि 22 से 28 जून में जो भी घटना, परिघटना, समसामयिक घटना घटे हैं उससे सारे प्रश्नों को देखेंगे और क्विक रिवीजन भी करेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे WEF कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वीडन। आप यहाँ पे याद रखिए, स्वीडन जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2026 में स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा। वहीं दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। तो ये आपका क्रम बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि आपका स्वीडन फर्स्ट हो गया, फिर आपका फिनलैंड सेकेंड हो गया और तीसरा आपका जो है डेनमार्क है। ये 3 कंट्री का नाम याद रखिए। और सिंपल आपका यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हर साल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि जनेवा में इसका, स्विट्जरलैंड का जनेवा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1971 में इसका जो है स्थापना किया गया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में आपका जो है स्वीडन प्रथम स्थान पे प्राप्त किया है। आपको यहाँ बहुत अच्छे से हम समझाएं। फिनलैंड यहाँ पे दिया गया है जो कि दूसरे रैंक पर है और डेनमार्क तीसरे पे है और आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका यहाँ प्रश्न संख्या 2 है, 2 का ये हो जाएगा। ये भारत इसमें 70 रैंक हासिल किया है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी जब किया गया 2026 में, ये रिसेंट इसी माह सप्ताह जारी किया गया है। तो इसमें भारत का रैंक जो है 70 है, 70वां रैंक है। बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि पिछले वर्ष 2025 में भारत 71वें स्थान पर था। जब 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया तो उसमें भारत का रैंक 71वें स्थान पर था 2025 में। लेकिन 2026 में एक साल में भारत ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया और 70वां रैंक पर हासिल किया। इसी प्रकार से आपका देखिए प्रश्न संख्या 3 है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है माना है? अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ये वाला याद रखिए। अनुच्छेद 21 मतलब कि आर्टिकल 21 जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात बोला है कि फुटपाथ यानी रोड के साइड में चलने का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद के 21 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये 12 से 35 तक यानी 35 तक है। ये आपका भाग जो है 3 में आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर्टिकल अनुच्छेद जो है 21 जो है ये बताता है राइट टू लाइफ यानी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और वहीं अनुच्छेद 19(1) जो अनुच्छेद 19(1) और सब क्लॉज जो आपका डी है, यहाँ पे जी नहीं बोलेंगे, डी, इसके तहत इसे मौलिक अधिकार माना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19 का आपका 1 का डी आप याद रखिए कि इसे जो है मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका डी होगा। ये हरियाणा में, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट जो है भारत के हरियाणा में है। आप इसे याद रखिए कि यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये भारत में सबसे बड़ा स्थल में से एक है। तो भारत में ये पाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? आपका यहाँ पे 5 का आंसर बी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं कि ये जेवलियन थ्रोवर है यानी भाला फेंकते हैं। तो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर जून के माह में, अभी हाल ही में रिसेंट में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड जो है 2025 में इन्हें दिया गया। तो नीरज चोपड़ा का नाम आप याद रखिए। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं। 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर से चुना गया। तो ये भी आपका एकदम मोस्ट और रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का किताब किसे दिया गया? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पारुल चौधरी का नाम याद रखिए। आपका करेक्ट आंसर ये होगा। पारुल चौधरी के बारे में आप ये भी याद रखिए कि पारुल चौधरी जो कि ट्रैक एथलीट है,
इसको बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। खेल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जून 2026 में देखिए खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक का मतलब शॉर्ट में जीआई टैग होता है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चा को 2003 से 4 में दिया गया था और ये दिया जाता है 1999 अधिनियम के तहत। और जीआई टैग का रजिस्ट्री आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को दिया जाता है उसमें सरकार इन्वेस्ट करती है, उसका जो से एक्सपोर्ट बढ़ता है और उसका जो से मांग और मार्केट में डिमांड और उसका एक अलग पहचान मिलता है। तो यह किस राज्य में है? अब यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल आप जानते हैं कि भोपाल है। मोहन यादव यहाँ का सीएम चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले, तो धार जिले का आप याद रखिए, धार जिला के मांडू में पाए जाने वाले जो से बाओबाब वृक्ष से संबंधित है। ये एक वृक्ष है, नाम है बाओबाब, इस वृक्ष से संबंधित है। इसके साथ इंदौरी मालवी आलू को भी जीआई टैग दिया गया। तो एक और दिया गया, इसका भी नाम याद रखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो इंदौरी मालवी आलू और इसी प्रकार से खुरासानी इमली को भी दिया गया है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप, अभी जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटबॉल स्पोर्ट गेम माना जाता है। ये आपका जो से लेटिन अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, कॉन्टिनेंट में, जैसे में अमेरिका है, इसमें कनाडा और आपका जैसे इसमें ब्राज़ील है। इस प्रकार से फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक 18 गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये एक रिकॉर्ड बना, अब सर्वाधिक है इसके इतिहास में। 8 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी लियोनेल मेसी। आप जानते हैं पहली जब 2022 में कतर के कैपिटल दोहा में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, हर एक 4 साल में होता है। इस बार 2026 में हो रहा है, पहले 2022 में हुआ, तो उसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था, जिसका कप्तान लियोनेल मेसी है। आप बोल सकते हैं लियोनेल मेसी ये विजेता टीम के हिस्सा रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट होगा, फीफा वर्ल्ड कप जो है इसके इतिहास में सर्वाधिक 18 गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 8 का सी होगा। आपको ये भी याद रखना है कि लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं, ये फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा 18 गोल करने वाले ये खिलाड़ी बने, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। प्रसिद्ध और धार्मिक खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? इस प्रकार से 9 का आंसर आपका डी होगा। ये जम्मू कश्मीर का एक फेमस धार्मिक रिलीजियस और फेमस प्रसिद्ध खीर भवानी मेला है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है जम्मू कश्मीर। एक यूटी है, यूटी कहते हैं यानी यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कैपिटल जम्मू है। नेक्स्ट आंसर हमारा 9 के बारे में आप ये भी याद रखिए, यह कश्मीर पंडितों का एक प्रमुख धार्मिक मेला है, जो गांधरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में जो से रागम्य देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो रागण्य देवी मंदिर है, यहीं पे जो है से यहाँ पे सेलिब्रेट या मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि जून 2026 में किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू की गई है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है? तो 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू कर दी गया है जून 2026 में। ये सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आपको कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है। तो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, याद रखिए, और चीन कहने का मतलब तिब्बत से। और ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। याद रखिए लिपुलेख दर्रा दिया, इसके बारे में भी याद रखिए, ये उत्तराखंड में। और नाथुला आपका सिक्किम में है, ये मानसरोवर लेक संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे इंटरनेशनल योगा डे कहते हैं, 2026 की निर्धारित थीम क्या है? इसे 2014 में घोषणा किया गया यूनाइटेड नेशन भारत के द्वारा। जब प्रस्ताव रखा गया तो रेजोल्यूशन पास किया गया, वहीं 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ये एक भारत की देन है। यहाँ पे आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। थीम पूछा जा रहा है कि 2026 का इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ अगेन। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। आपको ये भी याद रखना है कि साल 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी अगेन। भारत में मुख्य आयोजन जो इस बार रहा वो आपका कोलकाता रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो कोलकाता जो है से पश्चिम बंगाल का कैपिटल है, यहीं पे इस बार किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए हैं। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में जो है किस भारतीय को 2026 से लेकर 2035 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे आपका 12 का राइट आंसर यानी 12 का हो जाएगा ए, विमल एन पटेल। तो आप याद रखिए विमल एन पटेल को चुना गया 2026 से 2035 के लिए। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में। तो यहाँ पे 12 का आपको ये भी याद रखना है कि विमल एन पटेल जो हैं ये 2026 से 2035 तक के लिए यहाँ पे आइटोल्स
का न्यायाधीश जो है चुना गया, यानी कि जज चुना गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, आप याद रखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सात्विक इंडेक्स कौन सा है? तो इस प्रकार से आपका 13 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी में है आपका BSE सात्विक 100, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सात्विक 100, पहला सात्विक इंडेक्स आपका यही वाला है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। और आपको इसमें याद रखना है कि एथिकल और रिस्पॉन्सिबल कंपनियों को शामिल किया गया है इसमें, और जो कि तंबाकू, शराब एवं जूआ को प्रमोट नहीं करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रकार से 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं। आपको यहाँ सिंपल आंसर आपको याद रखना है। 14 का आपका आंसर बी हो जाएगा। तुषार मेहता पहले से थे, फिर से भारत सरकार ने इसे फिर से नियुक्त किया है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर बी होगा। तुषार मेहता को पुनः 3 वर्ष के लिए यानी 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया है। ये 2018 में इस पद से हैं, मतलब 2018 से अब 2026 तक काफ़ी सालों तक हैं। और ये न्यायिक अधिकारी हम जानते हैं, आप जानते हैं कि ये भारत सरकार की तरफ से दलील पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आप याद रखिए कि आपका भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है, पहले भी थे अभी भी है, इन्हें का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया। देखिए FAO या जिसे बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सोफिया स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जलीय पशु उत्पादन यानी एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका यहाँ पे राइट आंसर 15 का हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा है। तो ये आपका इंडिया से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत का स्थान पूछा गया तो सेकंड होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको इसमें ये भी याद रखना है, आपको बता दें कि भारत जलीय पशु उत्पादन में पूरे दूसरे स्थान पर है। और पहला कौन है? तो पहला स्थान पर आपको जो है फर्स्ट दिखाई देगा चीन। तो चीन यानी चाइना आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चीन प्रथम है। इंग्लैंड कैप्चर फिशरी में भारत पहले स्थान पर है। तो इंग्लैंड कैप्चर फिशरी में भारत पहले स्थान पर है। तो ये आप याद रखिए कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की सोफिया स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 की रिपोर्ट में वैश्विक जलीय पशु यानी एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पर, पहला आपका जो है चीन है, यानी कि प्रथम आपका जो है चाइना है। और इसके बाद आपको इसमें भी याद रखना है इनलैंड कैप्चर फिशरी में भारत पहले स्थान पर है। इनलैंड कैप्चर फिशरी क्या होता है? जो अपने देश के अंदर फिशरी को प्रोडक्शन किया जाता है या पकड़ा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइकन के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर जोनाथन क्या है? तो जोनाथन क्या है? आपका 16 का राइट आंसर ये होगा, एक कछुआ है यानी टोटॉइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जोनाथन जो कि 194 साल या वर्ष सेंट हेलेना द्वीप, कौन सा द्वीप? तो सेंट हेलेना द्वीप पर रहने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित कछुआ है। सेंट हेलेना द्वीप का नाम याद रखिएगा, जोनाथन नाम याद रखिएगा, ये आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ एक टोटोइज है, देखिए FIH का मतलब होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका हॉकी से संबंधित है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी वुमेन्स नेशनल कप 2025-26 का आपका जो है किताब किस देश की टीम ने जीता? तो यहाँ पे आपका 17 का राइट आंसर सी होगा, भारत। ये इंडिया के द्वारा जीता गया। इसमें आपको याद रखना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर, यानी कि न्यूजीलैंड को ऑकलैंड में हराकर यह किताब दूसरी बार जीता। तो ऑकलैंड में खेला गया था इसलिए न्यूजीलैंड को हराकर यह किताब दूसरी बार जीता है। तो भारत ने यहाँ पे विजेता बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और प्रश्न आपका ये है कि अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन, आप जानते हैं अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सा देश बना? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत बना है। अगर हम बात करें वैश्विक इसका हिस्सेदारी तो 35.4% के साथ भारत शीर्ष पर रहा है। और गुजरात का अलंग यार्ड
जो ऐसे देश का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप इंडिया का नाम याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक दिवस यानी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? बी होगा 23 जून, यानी कि 23 जून को हर ईयर, एवरी ईयर, हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है मनाया जाता है 23 जून को। तो ये वाला आप याद रखिए, इसका कुछ हिस्ट्री आपको बता दे रहे हैं। 23 जून 1894, 23 जून 1894, 1894, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया गया था, और यही यहाँ जो है स्थापना की गई और याद में यह दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसका थीम है यू कैन डू दिस लेट्स मूव, यू कैन डू दिस लेट्स मूव, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा दिवस था और कुछ एडिशनल पॉइंट भी हम लोग चर्चा किए। टाइम आउट मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 20 यानी कि 20 सबसे अच्छे आर्ट और कल्चर सिटीज की लिस्ट में भारत के किस एकमात्र शहर को 18वां स्थान मिला है? तो आपका 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा जयपुर। जयपुर आप जानते हैं कि इसे पिंक सिटी कहा जाता है, राजस्थान का कैपिटल, हवा महल यहीं पे आप जानते हैं। इसी प्रकार से 20 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। आप याद रखिए, जयपुर को आर्ट एंड कल्चर के लिए विश्व का 18वां स्थान जो है मिला है। प्रथम स्थान पर जो है लंदन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सी रैंक जो है हासिल की है? तो कौन सी रैंक हासिल की है? तो 13वीं आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। आप याद रखिएगा, 21 का राइट आंसर आपका बी है। आप याद रखिए कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को 13वीं रैंक मिली है। प्रथम स्थान पर आपका USA यानी कि अमेरिका है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का नया ग्लोबल CEO जो है किसे नियुक्त किया गया है? 22 का राइट आंसर आपका ये होगा कुणाल शाह। तो कुणाल शाह का नाम याद रखें, ये व्हाट्सएप के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, कुणाल शाह को। 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम था CRED, इसके जो संस्थापक कुणाल शाह है, इसे व्हाट्सएप का नया ग्लोबल यानी पूरे वैश्विक CEO नियुक्त किया गया है। CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है और ये 23 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में थीवा आर्ट से बने देखिए काफलिंग्स भेंट किए हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 23 का हो जाएगा बी, स्लोवाकिया। आप याद रखिए कि थीवा आर्ट राजस्थान के प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध कांच पर सोने की नक्काशी की कला है। PM मोदी ने इसके कफलिंग्स स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को भेंट किए, मतलब प्रदान किए हैं, और स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री को 33वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बना? 24 का राइट आंसर सी होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया का नेबर है, पड़ोसी, जिसका कैपिटल ढाका और टका यहाँ करेंसी है। आप जानते हैं यहाँ पे बांग्लादेश इसका पड़ोसी होते हुए भी IBCA का सदस्य मेंबर बनने में काफ़ी टाइम लगा दिया। ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका पहला अध्यक्ष और बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, पहला बैठक भारत में किया गया। इसमें 7 पक्षी, अब 7 पक्षी नहीं बोलेंगे, 7 इसमें एनिमल है। इसी प्रकार से पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 27 मेंबर्स यानी 27वां सदस्य देश बना जो है बांग्लादेश है। तो यहाँ पे ये आप याद रखिए, इसमें अगर कुछ फैक्ट ऐसा है तो हम आपको बता दे रहे हैं। बांग्लादेश 27 यानी 27वां सदस्य बना है। इस संस्था की शुरुआत भारत के द्वारा 9 अप्रैल 2023 में किया गया था। 2023 में की गई थी जब G20 समिट हो रहा था भारत में। प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक उत्सव हेमिस फेस्टिवल प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 25 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। यह लद्दाख में किया जाता है, या लद्दाख के हेमिस मठ में गुरु पद संभव यानी कि गुरु रेमपोंचे की जयंती पर मनाया जाता है, जहाँ छम नृत्य यानी मुखौटा नृत्य जो से होता है। तो आप याद रखिए हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है 26 है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26 का आपका राइट आंसर बी होगा महेश दीक्षित को IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। ये 1993 बेंच के IAS अधिकारी महेश दीक्षित जो है IB के अब नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अब हमारे इस वीडियो का
लास्ट और अंतिम प्रश्न है वो आपका प्रश्न 27 है। टॉप 20 से देखे हैं हम लोग 7 दिनों का, पिछले 7 दिनों यानी कि जून का 4th वीक का। ये आपका जो है से बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतने आप अच्छे कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे 27 का आपका सी हो जाएगा, असम में। असम का कैपिटल दिसपुर है। हेमंता बिस्वा शर्मा आप जानते हैं मुख्यमंत्री है। तो यह मेला जो है असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष जून के महीने में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में फेमस है। इस प्रकार से बहुत अच्छे से करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट किए। ये आपका आंसर है जो कि हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको चर्चा किए और डिस्कशन किए और देखे भी। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप कमेंट करें। इसी प्रकार से हमारे और आपको जो है टॉपिक वाइज और भी मंथली और वीकली करंट अफेयर चाहिए, अभी पूरे तुरंत हम लोग जैसे ही जून कंप्लीट होगा, पूरे जून का एक ही बार में 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से कंप्लीट करेंगे वीकली टॉपिक वाइज और स्पेशल, और जितने भी हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो सारे। ये देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन ऑफ द डे आप जरूर कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सदस्य यानी कि 27 मेंबर जो है कौन सा देश बना है, आप ज़रूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।